आज की हमारी ये रिपोर्ट किसी हत्या की नहीं, किसी लूट की नहीं, किसी डकैती की नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी चीज को जानबूझकर बर्बाद करना भी एक अपराध नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं उस खामोश अपराध की जो हमारे और आपके सामने हर रोज होता है। और ये अपराध होता है कि बड़ी बड़ी शादियों में, महंगे होटलों में और रेस्टोरेंट में, पार्टियों में, और कभी कभी तो हमारे अपने घरों में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आरोप क्या है। तो ये है भोजन की बर्बादी। एक तरफ एक ऐसी तस्वीर जहां शादी समारोह में तरह तरह के पकवानों से टेबल सजाई होती है, पनीर, सब्जियां, पूड़ी, रोटियां, मिठाइयां, बहुत सारी और दर्जनों के तरह के व्यंजन तैयार होते हैं। लोग अपनी प्लेट भरते हैं, कुछ खाना खाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, और कुछ ही देर बाद वही खाना पहुंच जाता है कूड़ेदान। लेकिन उसी शहर में किसी दूसरी गली में एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसके पास रात में खाने के लिए कुछ भी नहीं। एक तरफ प्लेट में जरूरत से ज्यादा खाना, दूसरी तरफ खाली खाली। एक तरफ खाने की बर्बादी तो दूसरी तरफ भूख। यही विरोधाभास आज हमारी इस विशेष रिपोर्ट में सबसे बड़ा अहम सवाल है। आखिर हम अन्न की कीमत कब समझेंगे? दोस्तों, भोजन सिर्फ प्लेट में रखा हुआ खाना नहीं, इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे की किसान की मेहनत, इसके पीछे खेत में लगाया गया बीज, इसके पीछे खेत में लगाया गया पानी, इसके पीछे खेत में लगाया गया खाद, किसान का पसीना है, मजदूर की मेहनत है। इसे उगाने में बिजली लगी, इसे बाजार तक पहुंचाने में ईंधन लगा, इस पकाने में गैस या बिजली लगी। और जब वही खाना हमारी प्लेट से उठकर कूड़ेदान में पहुंच जाता है तो सिर्फ खाना की ही बर्बादी नहीं होता है, उससे जुड़े सारी पूरी मेहनत की भी बर्बादी होती है। यही वजह है कि भोजन की बर्बादी को अब सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि पर्यावरण और संसाधनों से जुड़ी समस्याओं को भी तौर पर देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद होता है। जरा आप सोचिए, कल्पना करिए कि जिस भोजन को पैदा करने के लिए महीनों लगते हैं, वही हमारी लापरवाही के कारण कुछ मिनटों में कूड़ेदान में चला जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जब उस समय हो रहा होता तब दुनिया के करोड़ों लोग पर्याप्त भोजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। और सवाल ये है कि आखिर खाना बर्बाद क्यों होता है? सबसे बड़ी वजहों में से एक है कि जरूरत से ज्यादा खाना प्लेट में लेना। बड़ी शादियों में हम अक्सर देखते हैं कि लोग हर स्टॉल पे कुछ न कुछ अपनी प्लेट में रख लेते हैं। प्लेट भर जाती है, लेकिन पेट उतना ही नहीं भर सकता। नतीजा, आधा खाना प्लेट में बचा रह जाता है और कुछ देर बाद वही खाना कूड़ेदान में चला जाता है। दूसरी वजह, दिखावे की संस्कृति। कई बार किसी प्रोग्राम या कार्यक्रम में मेहमानों की संख्या से कहीं ज्यादा खाना तैयार किया जाता है। कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं क्योंकि आयोजक चाहते हैं कि मेहमानों में किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या मेहमानों की सुविधा के नाम पर भोजन की बर्बादी जायज है? क्या ज्यादा खाना बनाना ही बेहतर व्यवस्था है, या फिर हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे जरूरत के हिसाब से खाना तैयार हो और बचा हुआ खाना, सुरक्षित भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके? और अब आते हैं उस जगह पर जहां पर बचा हुआ खाना पहुंचता है। बचा हुआ खाना कूड़ेदान में पहुंचता है। कई जगहों पर शादी या बड़े आयोजन खत्म होने के बाद के पैकेट, प्लेट या बचे हुए व्यंजन एक साथ कचरे में फेंक दिए जाते हैं। अक्सर देखा होगा, कुछ घंटे पहले जिस खाने को लोग बड़े चाव से खा रहे थे, वही खाना अब कूड़ेदान का ढेर का हिस्सा बना हुआ। लेकिन यहाँ ये बात समझना बेहद जरूरी है, हर बचा हुआ खाना जरूरतमंदों को बांटने योग्य नहीं होता है। खाने की सुरक्षा व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है।
जो भोजन सुरक्षित तरीके से बचा है उसे सही तापमान और स्वच्छ परिस्थितियों में रखा जाए और जिसे खाद्य सुरक्षा मानकों के मुताबिक बांटा जा सके, उसी को जरूरतमंद तक पहुंचाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी भूख को भूख मिटाने के नाम पर खाना देना सही नहीं है। इसलिए समाधान सिर्फ खाना बांटना नहीं होता। समाधान सिर्फ भोजन को सुरक्षित और सही प्रबंधन, लेकिन इस काले सच के पीछे की उम्मीद भी कुछ और दिखाई देती है। कई देशों में, कई हिस्सों में सामाजिक संगठन एवं स्वयंसेवक भोजन की बर्बादी को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। शादियों के कार्यक्रम में सुरक्षित बचा हुआ भोजन इकट्ठा कर लिया जाता है और उसे उचित तरीके से पैक किया जाता है और पैक करके उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है जिनको एक वक्त का भोजन नसीब नहीं होता।